अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। इसका असर भारत में किस तरह होगा, डायमंड ज्वेलरी पे किस तरह होगा, इस मामले पर बातचीत करेंगे। नीलेश भाई हमारे साथ मौजूद। नीलेश भाई, जो 50% टैरिफ लगाया गया है, आप डायमंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, तो क्या असर देख रहे हैं इसका और कितना इफेक्ट रोजगार को लेकर भी करेगा? अभी जब 1 अगस्त पे 25% की जो घोषणा हुई थी, तब से डायमंड इंडस्ट्री में सब लोग ने मन बना लिया था कि वेट एंड वॉच करे। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 25% मतलब 50% हो रहा है, तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री में सब लोग एक वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाएंगे। और एक समय पे जब 5 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा हुई, तब एक समय पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना पे 245 टैरिफ भी लगाया था और धीरे धीरे नेगोशिएशन करते करते एकदम नॉमिनल पे आ गए थे। तो वो अब हम हमारी डायमंड इंडस्ट्री वही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 50% है, तो अभी कुछ करने का कुछ फायदा है नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है कि डायमंड इंडस्ट्री अभी एकदम मंदी के माहौल में चल रही थी और उसमें मुनाफा भी सिंगल डिजिट में था, तो ये 50% एक वाहियत जैसी बात होती है। लेकिन अभी दोनों गवर्नमेंट पे जो पॉलिसी बन रही है, तो हमारी अभी डायमंड इंडस्ट्री में हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति के साथ उम्मीद रख रहे हैं कि 0 से 5% हो और हमारी डायमंड इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री नुकसान क्या हो, क्योंकि 50% अमेरिका तो झुकेगा नहीं, मान लीजिए। तो ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास कारोबार करने के लिए? अभी हमारे पास 30 to 40% जो एक्सपोर्ट अमेरिका पे होता है, तो हम अभी मन बनाएंगे दूसरी कंट्री पे हमारा फोकस ज्यादा करेंगे। लेकिन वो फोकस करने में जल्दी तुरंत तो हो ही नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस नई कंट्री के साथ करना है तो उसमें भी 1-2 साल लग जाएंगे। लेकिन वो आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो संभावना इसलिए कम है कि ये टैरिफ है वो हम लोग के ख्याल से शायद 2-3 महीने की वो है, उसके बाद वो सब एकदम पोजीशन माहौल में आ जाएगा। कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा व्यापार है, मतलब भारत के? नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी 50% है, तो अभी सब लोग मनी मना लेंगे तो सब स्टॉप हो जाएगा। तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री पूरी चैनल के साथ जुड़ी हुई है कि आज सपोज मैन्युफैक्चरिंग बंद हुआ। अभी कहा जाता है कि 10 में से 9 हीरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो 90% अगर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है, तो टैरिफ जो है वो ओरिजिन पे लगता है। तो कहीं से भी अगर एक्सपोर्ट करे तो इंडिया का टैरिफ ही लगेगा, तो डायमंड इंडस्ट्री स्टॉप हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप होगा, तो उसके साथ जुड़े हुए रत्न कलाकार लोग स्टॉप हो जाएंगे, रत्न कलाकार स्टॉप हो जाएंगे, तो छोटे छोटे ट्रेडर है वो भी स्टॉप हो जाएंगे। छोटे ट्रेडर स्टॉप हो गए तो पूरा साइकिल चैनल डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये साइकिल चैनल डिस्टर्ब होने से डायमंड इंडस्ट्री में जो हम लोग अभी 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से अमेरिका में 8 बिलियन का करीबन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सब स्थगित हो जाएगा। और वो हिसाब से पूरी चैनल में बहुत डिस्टर्ब होने की शक्यता देख रहे हैं। तो जो कारोबार की बात करें, डायमंड हो या ज्वेलरी सेक्टर हो, कितने लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं और कितने लाख लोग प्रभावित होंगे? गुजरात में अगर देखा जाए तो पूरी डायमंड इंडस्ट्री ज्वेलरी इंडस्ट्री में 15 लाख से 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो 15-20 लाख लोग अगर इफेक्टेड हो गए तो बहुत बड़ा फिगर होता है। ये फिगर के हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोजगार का जो प्रश्न है ना, वो बहुत बड़ा आने की संभावना हम लोग देख रहे हैं, अगर टैरिफ यही पोजीशन में रहा तो। अमेरिका के 50% टैरिफ लगने के बाद सूरत के टेक्सटाइल, डायमंड और जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग पर क्या असर होगा, इस मामले पर बातचीत करेंगे। सर्दर्न गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं निखिल भाई मद्रासी। निखिल भाई, ये जो असर क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि टेक्सटाइल भी सूरत का हब है, डायमंड भी है, जेम ज्वेलरी भी हब है? नमस्ते दर्शक दोस्तों, मेरा मानना है कि इसकी इम्पैक्ट तो आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले 7 दिन के लिए 25% टैरिफ लगाया, लेकिन हमने कोई प्रतिभाव नहीं दिया। वो चाहते थे कि भारत का कोई रिस्पॉन्स आए, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और हम जवाब देना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि क्या जवाब देंगे। तो वो और गुस्सा हो गए और उन्होंने और 25% टैरिफ लगा दी। लेकिन पहले वाले 25% टैरिफ की इम्पैक्ट आज से शुरू हो जाएगी, पर अभी जो 25% टैरिफ और डाली है उसकी इम्पैक्ट 21 दिनों के बाद आने वाली है। तो 21 दिन का जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। हम कुछ ना कुछ उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अब इम्पैक्ट की बात आती है तो इम्पैक्ट होगी सबसे ज्यादा डायमंड, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में होगी और बाद में टेक्सटाइल पे भी होगी। हमारा टोटल एक्सपोर्ट में 20% हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा का पूरा अगर इंडस्ट्री गिनो तो, और जीडीपी में सिर्फ 2% है। तो ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट वाली बात नहीं है। फिर भी सूरत
जो कि विश्व का डायमंड का हब है, उनको तकलीफ होने की संभावना है। डायमंड वैसे भी चिंतित परिस्थिति से गुजर रहा है, मंदी का एटमॉस्फेयर है। ऐसे संजोग में हीरा और महंगा होगा, और जितना हीरा महंगा होगा इसके लिए उनकी खपत कम होगी, क्योंकि जब इतने दाम में कोई ले नहीं रहा है तो अगर ज्यादा दाम बढ़ेगा तो कौन लेगा, ये एक चिंता का विषय है। टेक्सटाइल के संदर्भ में मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन ये टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट में और तकलीफ आने की संभावना है। टेक्सटाइल को भी इफेक्ट होगी, लेकिन जो मेरा मानना है कि, और एसजीसीसीआई चेंबर ऑफ कॉमर्स ये चाहती है और ये सरकार के पास डिमांड भी रखती है कि आपको इस टैरिफ से इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको इस टैरिफ में सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को जो झटका लगा है वो इंडस्ट्री को झटका कम लगे और हम उसमें से बच सके। 21 दिन का टाइम है हमारे पास, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर से निकलेगा। और मोदी जी ने साफ कहा है कि किसानों को हमारी हित की सहित वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, यानी कि कहने का मतलब है कि मेजर सेक्टर को हम पूरा संरक्षण से सुरक्षित करेंगे, ऐसी उनकी मान्यता है, और उस मान्यता पे आगे चलेंगे तो हम बिल्कुल इसको कम कर सकेंगे। दूसरा, हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, कहीं और देशों से हमारा निकास बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, और हम उन देशों में से नहीं है जो बिल्कुल अमेरिका पे निर्भर है। हमारे से आगे बहुत ऐसी कंट्री है जो अमेरिका पे निर्भर है, हम तो बहुत पीछे है, तो वो इम्पैक्ट शायद कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात करूं तो इम्पैक्ट तो होगी। तो बिल्कुल असर 100% होने वाली है, और वैकल्पिक जो देशों की बात है, तो अगर उनको ढूंढना है, खोजना है, तो इतना आसान भी नहीं होगा तत्काल प्रभाव से उस पर अमल करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाए 50% टैरिफ का जेम्स एंड ज्वेलरी पर क्या असर होगा? ओवरऑल जो जेम्स एंड ज्वेलरी जो प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन है सावलिया जी हमारे साथ मौजूद है, ये बताइए कि किस तरह से ये जो असर देख रहे हैं आप 50% ये टैरिफ लगाया? अभी हाल में कल ही 25% से सीधा 50% टैरिफ ट्रम्प सरकार ने लगा दिया। वैसे बात करें तो ट्रम्प सरकार कैसे उसका कैलकुलेशन है, या 0% से 10%, 10% से 25% और 25% से 50%, कोई लॉजिक के बिना लगा रहे हैं। ये हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा साथ क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री चिंतित है, आगे जाके क्या असर होने वाली है वो तो समय ही बताएंगे, लेकिन हमें ये मानना है कि 50% से जो थोड़े समय के लिए ये परिस्थिति थोड़ी अपने लिए टफ रहेगी, जो ऑलरेडी मार्केट 3 साल से डायमंड इंडस्ट्रीज ये भुगत ही रही थे। इससे हमारे लिए अभी जो इसकी असर, तो हम लोग देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो इंडस्ट्रीज में अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी अपने पास है। मुझे एक तो ये नहीं लग रहा है कि 50% कंटिन्यू रहेगी। भारत सरकार भी कोई न कोई एंगल से उसका नेगोशिएशन भी कर रही है, और 50% जो अभी ट्रम्प सरकार का हमें मालूम ही है कि पहले इससे 100% लगा देते हैं, 150% लगा के फिर 35% चाइना के साथ किया है, तो वैसा भी कुछ हमारे साथ भी करेंगे। तो हमें उससे चिंतित नहीं होने के कारण हम लोगों के अभी ये खाली जो 50% भी रहता है तो हमारे पास और अच्छे मार्केट है। पूरे वर्ल्ड का अगर समझ लो तो 6% ही हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर, तो 94% हमारे पास अनटेप्ड मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। तो हमें और कंट्री और सिटीज में हम लोगों को मार्केटिंग करके हमारा अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। हाल ही में 3 कंट्री के साथ सरकार ने अच्छे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और यूरोप के मार्केट में रिसेंटली हुआ, जिससे यूरोप पूरे मार्केट से हम लोग गेटवे मिल सकता है। यूरोपियन कंट्री के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। यूएई के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अरब कंट्री के सब कंट्री के साथ भी हम लोग अच्छे से काम कर सकते। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी लास्ट 10-15 सालों में जो लोगों की खरीद शक्ति हुई है लैब ग्रोन इंडस्ट्रीज के कारण, रियल डायमंड की जो लोगों की खरीदी हुई है, तो उसी के कारण हमारे पास यहाँ भी अच्छा मार्केट है। तो ओवरऑल 50% एक बार लगा दिया तो उससे हमारा कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अमुक समय के लिए जरूर से असर होगा। मतलब विकल्प के तौर पे दूसरे देश आप देख रहे हैं, तो उसमें इतनी आसान है व्यापार को तुरंत शुरू करना? अभी बहुत
कंट्री के साथ इतना इजी होता नहीं है, लेकिन हाँ परिस्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जैसे कि अभी यूरोप मार्केट में हमें जरूर से दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ के क्वालिटी और एथिकल प्रैक्टिस जरूर से मांगते हैं। तो उससे हम लोग अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारे लिए वो सबसे बेटर होता है कि हम हमारी क्वालिटी सुधार कर सकते हैं, हमारी जो एथिकल प्रैक्टिस है या सर्टिफिकेशन है, तो वो उससे हमें एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोग अपना बिजनेस से अच्छे तरह से ग्रो कर सकें। और दूसरी कंट्री की बहुत सारी कंट्री ऐसी है कि हम लोग तुरंत काम नहीं चालू करते, लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन इतना मजबूत हो गया है कि हम लोग उसको कैसे भी कनेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका का विकल्प क्या है? कौन कौन से कंट्री? फ्री ट्रेड वाला तो आपने बता दिया, फ्री ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां से कर सकते हैं। अमेरिका के अलावा और क्या विकल्प है? जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, अपना ये वियतनाम हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो ज्वेलरी के लूज डायमंड के लिए, जो वियतनाम एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहां भी हमारा होता है। बैंकॉक में अपना काम अच्छे से हो सकते हैं। तो ऐसी के जापान एक अच्छी कंट्री है, अभी जापान के लिए है, जर्मनी है। तो ऐसी बहुत कंट्री जो है जो जिसमें लोगों को डिमांड भी है और वो भी अपॉर्चुनिटी अपने लिए है। ओवरऑल जो डायमंड का बिजनेस है आपका, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, तो कितने लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं और फिलहाल परिस्थिति क्या चल रही है? अभी फिलहाल परिस्थिति बहुत टाइम से वैसे ही चल रही। जो लोगों को 10 लाख से ज्यादा लोग वर्कर इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि लोगों को कोई तकलीफ पड़ रही है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट होती है और उससे उसके सामने लोग एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई माहौल खराब नहीं है, लेकिन जरूर से थोड़ी दिक्कत आएगी और उसके सामने अगर लोगों ने अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो एडजस्ट भी हो जाती है। मतलब तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन हैं जयंती भाई सावलिया, जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे हैं। इनका तो ये कहना है कि ज्यादा कुछ असर होगा नहीं। विकल्प के तौर पर भारत अन्य देशों के साथ भी व्यापार शुरू कर सकता है। ये बात और है, क्योंकि इतना आसान नहीं है अन्य देशों के साथ तुरंत व्यापार शुरू करना। ये कह रहे हैं कि कठिनाइयां तो है, लेकिन उसके रास्ते भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया है, उसका असर उद्योगों पर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जो डायमंड इंडस्ट्रीज और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े जो डायमंड वर्कर हैं, उन पर भी असर होने वाला है। इस मामले पर बातचीत करेंगे भावेश भाई टाक, जो डायमंड वर्कर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात करेंगे। भावेश भाई, ये बताइए कि जो टैरिफ लगा है, इसका क्या असर देखेगा? उसका असर, जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाया है, उसका असर सीधा हमारे डायमंड वर्कर के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि किसी भी सेक्टर में अगर मंदी आए तो उसका सीधा असर उसके कामदारों पर ही पड़ेगा। तो ये टैरिफ लगने के कारण हमारा जो बिजनेस अमेरिका के साथ था वो 19 मिलियन डॉलर का आसपास का है। और हमारी जो डायमंड ज्वेलरी बन के जाती है वो चाइना और अमेरिका दोनों के साथ बहुत ही खासा 75% बिजनेस उसके साथ है। तो 50% अगर टैरिफ हमारे डायमंड इंडस्ट्री में लगेगा, ऑलरेडी हमारे वर्कर्स जो है वो परेशानी से जूझ रहे हैं। आत्महत्या का दौर, आत्महत्या कई लोगों ने की है, 80 से ज्यादा लोगों ने 1.5 सालों में आत्महत्या की है। तो ये सिलसिला आगे न बढ़े, इसलिए हमारी विदेश नीति को आगे आना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए, अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज करना चाहिए और सभी देशों को आगे आके एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इस जो भी चीज वस्तु है उसके ऊपर इतना टैरिफ, लेकिन एक साथ 50% टैरिफ, ये तो खुलेआम दुनिया के सामने तानाशाही का एक मंजर खड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। टोटल वर्कर कितने जुड़े हैं? अगर डायमंड इंडस्ट्रीज और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से बात करें तो टोटल कितने लाख वर्कर हैं और किनको असर हो सकता है? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के साथ 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स जुड़े हुए हैं। पूरे गुजरात की हम बात करें तो ये डायमंड इंडस्ट्री एक आर्थिक उद्योग हमारे गुजरात का है। कई लोगों इसमें रोजगारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही रोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो हमारे डायमंड इंडस्ट्रीज में 25 लाख से ज्यादा गुजरात में है, सूरत में 7.5 से 10 लाख से के आसपास वर्कर्स है। और इसमें अगर टैरिफ लगेगा, ऑलरेडी 25% तो लग गया है, अभी 50% 27 अगस्त के बाद जो लगने जा रहा है, तो उसके बावजूद हमारे 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स को ये प्रभावित करेगा। ये खुलेआम दुनिया के सामने तानाशाही का एक माहौल खड़ा किया है अमेरिका।
तो बिल्कुल आपने सुना कि ये डायमंड वर्कर जो गुजरात में करीबन 25 लाख, पूरे गुजरात की बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, डायमंड सेक्टर हो, 25 लाख वर्कर इससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे, और इसका असर डायमंड वर्करों पर भी होगा, बिजनेस पर भी होगा। ऐसे में अब डिमांड की जा रही है कि सरकार को इस मामले पर दखल देना चाहिए और कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर